हाय स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? तो आज का टॉपिक है सिलॉक्स। ठीक है, जो कि रीजनिंग का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इट इज़ अ मोस्ट लॉजिकल फिनोमेना ऑफ रीजनिंग। ठीक है, तो लॉजिक के बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिसमें कि सिलॉक्स भी है। तो आज हम आपको सिलॉक्स पढ़ाने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि यूपीएसआई में 5 क्वेश्चन इसका कंपलसरी है। बैंकिंग का हर एग्जाम में इसके 5 क्वेश्चन आते हैं और रिवर्स सिलॉक्स भी पूछे जाते हैं बैंकों में, है ना। एलआईसी, एडीओ, डबल एओ, ये सब जितने एग्जाम्स होते हैं जो बैंक से रिलेटेड है, सब में सिलॉक्स बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कैट आल्सो सिलॉक्स से ही भरा होता है ना। तो आपके पीटी के सिलेबस में भी न्याय निगमन दिया हुआ है ना। तो उससे बहुत ही आसान वाला सवाल एक दो क्वेश्चन पूछ सकता है, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन यूपीएसआई या एंड ऑल अदर जो कम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उसके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो दोस्तों ये एक दिन में सिखाने वाला चैप्टर नहीं है। तो आपके लिए आप लोग क्या करते हो यार, जैसे अभी आपका लॉकडाउन चल रहा था, आपने पूरी वेब सीरीज देख डाली होगी, एक भी वेब सीरीज आपने छोड़ा नहीं होगा, है ना। उसके जो है 12-12 एपिसोड और 7-7 एपिसोड होते हैं और आप लोग सारे एपिसोड देखते हो। ठीक है, सब कुछ देखते हो। लेकिन अभी पढ़ाई का लेक्चर आ जाए तो मुश्किल से कुछ ही बच्चे जो है बहुत ही इंटरेस्ट अपना कम दिखाते हैं। कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जो कि प्रॉपर तरीके से स्टडी करते हैं, चाहे किसी भी माध्यम से, है ना। देखो, हम लोगों को एक्सक्यूज करने की आदत हो गई है। हमारे पास नेट नहीं है, हमारे पास मोबाइल नहीं है। भाई, एक कोरोना का जो क्राइसिस है ये भी तो 2 साल हो गया। अगर नेट नहीं है, मोबाइल नहीं है, बहुत सारी चीज़ें अगर सुविधाएं नहीं हैं, तो भी हम लोग जो है बहुत सारी ऐसी सुविधाओं फैसिलिटीज़ को अरेंज कर सकते थे। क्योंकि पढ़ाई में जहाँ तक मेरा मानना है कि कोई भी जो गार्जियन है, कोई भी जो पेरेंट्स है, अपने बच्चे के लिए जितना भी कर सकता है वो करने की कोशिश करेगा। अगर उसके पास अवेलेबिलिटी नहीं भी है तो भी वो जो है ये करने की कोशिश करेगा कि उसका बच्चा जो है कायदे से पढ़ाई कर सके। ठीक है, तो आज का टॉपिक है सिलॉक्स। मैं अपनी बातों को ज़्यादा खींचता नहीं हूँ, मेन टॉपिक्स पे आते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक हम लेते हैं सिलॉक्स, और इसके हम 7 शॉर्ट्स आपको देंगे। अगर आप चाहते हो कि आपको, अगर रीजनिंग के अंतर्गत अगर आपको सिलॉक्स आता है तो समझ लो आपको रीजनिंग आती है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपको सिलॉक्स आ जाए, ठीक है, तो आप मेरे 7 शॉर्ट्स जो जाएंगे, प्रतिदिन एक शॉर्ट होगा, और 7 शॉर्ट्स अगर आप मेरा डे बाय डे अगर अच्छे से देख लिया, है ना, अगर अच्छे से आपने इसको कर लिया तो डेफिनेटली आपको सिलॉक्स आ जाएगा। आप दूसरों को सिलॉक्स बता सकते हो। ठीक है, तो चलो आज का टॉपिक है सिलॉक्स। तो मैं आपको, कुछ लोगों को ये लगता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पे सर क्यों नहीं आ जाते। दोस्तों देखो, किसी भी चीज को शुरू करने से पहले उसकी भूमिका में जाना बहुत जरूरी होता है ना। उसकी ओरिजिन कहाँ से है पहले वो देखना जरूरी होता है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसीलिए मैं आपको 7 एपिसोड लेके आया हूँ। डे बाय डे आपको बैक टू बैक एक एक एपिसोड आपको दूंगा, ताकि एक एक चीज आप देखते जाओ और क्लियर होता जाए। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिलॉक्स। ओके, तो देखो इस टेस्ट के अंतर्गत क्या होता है, 2, 3 या 4 स्टेटमेंट दिए जाते हैं। इसके पश्चात कुछ निष्कर्ष दिए जाते हैं। दिए गए कथन को सत्य मानते हुए पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना होता है। ठीक है, तो फिर ऑप्शन दिए जाते हैं और उस ऑप्शन में जो आपका आंसर होगा उसे आप सही टिक करोगे। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है कि कोई भी एक सेंटेंस लिखा रहता है ना। तो सेंटेंस जो होता है वो काल्पनिक होता है। देखो, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन एंड सिलॉक्स में बहुत लिटिल सा बहुत डिफरेंस है, बहुत छोटा डिफरेंस है। आपको इतना ध्यान रखना होगा कि सिलॉक्स, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ किताबों में मैंने देखा है कि स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के चैप्टर में सिलॉक्स के क्वेश्चन लोग डाल देते हैं। तो याद रखो कि सिलॉक्स अलग चीज है और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन अलग चीज है। ठीक है, सिलॉक्स में जो भी वाक्य होता है, वो जो भी सेंटेंस होता है, मिनिमम एटलीस्ट 2 सेंटेंस का होना जरूरी है। सिलॉक्स के अंतर्गत एटलीस्ट 2 सेंटेंस का होना जरूरी है। ठीक है, कम से कम 2 सेंटेंस जरूर होगा ना। स्टेटमेंट आपका जो कथन होगा वो 2 कथन जरूर होगा। ठीक, तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो भी कथन आपको दिया जाता है उसको जो है करेक्ट मानना होता है। उसका जो है आपके वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं होता है, वो काल्पनिक होता है। और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में जो स्टेटमेंट दिया जाता है वो जो है आपके सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक आधार पर
वो आपके जीवन से संबंधित होता है, ठीक है। तो सिलॉक्स में जो भी स्टेटमेंट आपको दिए जाते हैं वो काल्पनिक होते हैं। तो एज्यूमिंग द गिवन स्टेटमेंट इज टू बी ट्रू। तो देखिए इसमें क्या करना है, इन दिस टेस्ट 2, 3 or 4 statements are given, then after some conclusions are given, assuming the given statement is to be true, find out which of the conclusion is definitely correct। ठीक है, कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सही है वो आपको बताने रहेंगे, राइट। ओके, तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो सिलॉक्स का जो चैप्टर है, हिंदी में इसको न्याय निगमन बोलते हैं। इसका जो चैप्टर है ये पूरा 4 वाक्यों पर आधारित है। और वो 4 वाक्य क्या क्या है, पहले उन वाक्यों के बारे में समझ लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं, ठीक है। थोड़ा सा समय आपको लूंगा, क्योंकि जो बिल्कुल बिगिनर है, जो न्यू कमर्स है, उसको तो कुछ नहीं पता है, डायरेक्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो जो लोग थोड़ा पढ़े हैं उनको तो समझ में आएगा, लेकिन जो बिगनर होगा, जो न्यू कमर बच्चा है, उसको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट करता हूं। पहला लेक्चर आपको जो है बेस बनाने का काम करेगा, इसके बाद आपको धीरे धीरे फ्लुएंसी आती जाएगी, ठीक है। तो चलो देखते हैं। इसमें याद रखो दोस्तों कि इसमें 4 प्रकार का स्टेटमेंट होता है। कितने प्रकार का स्टेटमेंट होता है? 4 प्रकार का स्टेटमेंट होता है। कौन कौन? ए टाइप, जिसको कहते हैं यूनिवर्सल पॉजिटिव, यूनिवर्सल पॉजिटिव, ये होता है ए टाइप। कौन सा टाइप होता है भाई? ए टाइप। और दूसरा है यूनिवर्सल निगेटिव, यूनिवर्सल निगेटिव, ठीक, इसको क्या कहते हैं? ई टाइप। क्या कहते हैं? ई टाइप। और तीसरा है पार्शियल पॉजिटिव, ठीक, पार्शियल पॉजिटिव, इसको क्या कहते हैं? आई टाइप। और चौथा जो वाक्य होता है वो होता है पार्शियल निगेटिव, इसको कहते हैं ओ टाइप। तो दोस्तों याद रखो कि पूरा सिलॉक्स जो है इन्हीं 4 प्रकार के वाक्यों पर घूमता रहता है। इन्हीं 4 प्रकार के वाक्यों पर पूरा सिलॉक्स आधारित है, ठीक है। तो देखो, ए टाइप, ई टाइप, आई टाइप, ओ टाइप। अब यूनिवर्सल पॉजिटिव का मतलब होता है हिंदी में सार्वभौम सकारात्मक। अगर हम इसको हिंदी में इसका नाम लेंगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो कोई नहीं, टर्मोलॉजी से कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं कि अंग्रेजी हिंदी का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, बस आपको टॉपिक समझ में आना चाहिए। देखो, यूनिवर्सल पॉजिटिव का मतलब होता है हिंदी में सार्वभौम सकारात्मक, ठीक। जैसे सभी कुत्ता बिल्ली है, सभी घोड़ा हाथी है, सभी पुस्तक पेन है, सभी पंखा टीवी है। अगर कुछ भी ऐसा बोला जाए सभी लगा के, अगर वाक्य सकारात्मक बोला जाए तो समझ लेना कि ए टाइप है, ठीक। अब यूनिवर्सल निगेटिव, यूनिवर्सल निगेटिव क्या चीज है? यूनिवर्सल निगेटिव होता है सार्वभौम नकारात्मक, ठीक। अगर जिसमें कोई नहीं लगा के बोला जाए, जैसे कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, कोई घोड़ा हाथी नहीं है, कोई गाय भैंस नहीं है ना, कुछ भी अगर ऐसा बोला, कोई पुस्तक पेन नहीं है ना, कुछ भी अगर ऐसा बोला जाए, कोई घड़ी साइकिल नहीं है, तो ये यूनिवर्सल निगेटिव कहलाएगा। कोई के साथ अगर नहीं लगा है तो यूनिवर्सल निगेटिव कहलाएगा, ठीक है, ई टाइप। अब इसके बाद है पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल का मतलब होता है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब होता है आंशिक, आंशिक सकारात्मक। आंशिक मतलब कुछ, सम। जिस वाक्य में सम लगा हो और वाक्य जो है सकारात्मक हो तो समझ लेना कि वो आई टाइप का वाक्य। जैसे कुछ कुत्ता बिल्ली है, कुछ घोड़ा हाथी है, कुछ पुस्तक पेन है, कुछ चेयर साइकिल है, कुछ भी अगर ऐसा बोलता है तो समझ लो आई टाइप है ना, पार्शियल पॉजिटिव। इसके बाद है पार्शियल निगेटिव, आंशिक नकारात्मक, ओ टाइप कहलाता है। जिसमें कुछ के साथ नहीं लगा हो ओ टाइप हो जाएगा। वाक्य में अगर सम के साथ नॉट लगा है तो ओ टाइप का सेंटेंस कहलाएगा। जैसे कुछ कुत्ता बिल्ली नहीं है, कुछ घोड़ा हाथी नहीं है, कुछ पुस्तक पेन नहीं है, कुछ ट्यूबलाइट फैन नहीं है, अगर इस तरह का देता है तो ओ टाइप, ठीक है, ओके। तो अब इसके बाद जो है ए टाइप का जो सेंटेंस होगा किस टाइप का होगा? जैसे कि लिखा जाए ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी। ई टाइप का सेंटेंस कैसा होगा? नो ए आर बी, नो ए आर बी। और आई टाइप का कैसा होगा? सम ए आर बी, सम ए आर बी। और ओ टाइप कैसा होगा? सम ए आर नॉट बी,
नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। तो देखो, जिस वाक्य में आर लगा हो वाक्य पॉजिटिव हो, ए टाइप। ओके, क्लियर? सभी कुत्ता बिल्ली, सभी घोड़ा हाथी, ऐसा। जिस वाक्य में नो लगा हो, ई टाइप। क्लियर? जैसे नो ए आर बी, ए क्या है? सब्जेक्ट है, और बी क्या है? प्रेडिकेट है। क्रिया के बाद जो कुछ भी हम लिखते हैं दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। ओके, ये प्रेडिकेट है। तो जो भी आप पहले लिखते हो सब्जेक्ट है, जो बाद में लिखते हो प्रेडिकेट है। ऑल ए आर बी, है ना? ए और बी की जगह दुनिया के किसी भी चीज का नाम आप ले सकते हैं, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, जानवर का नाम ले सकते हैं। ऑल ए आर बी, नो ए आर बी, सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी। ठीक है, अब मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा। दोस्तों, मैं एक चीज आपको बता दूं कि सिलॉक्स को सॉल्व करने के दो मेथड हैं। जो पहला मेथड है वो है वेन डायग्राम, और दूसरा जो मेथड है वो है 6 and 16 रूल। मैं आपको दोनों रूल सिखाऊंगा, वेन डायग्राम भी सिखाऊंगा और 6 and 16 रूल भी सिखाऊंगा। तो वेन डायग्राम की बात हम लोग पहले करेंगे, वेन डायग्राम के बारे में आपको बताऊंगा, इसके बाद 6 and 16 के बारे में बताऊंगा। तो वेन डायग्राम लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज इसी चैप्टर में हुआ करते हैं, क्योंकि वो वेन डायग्राम बनाने में गलतियां कर जाते हैं। तो मैं आपका पहले थोड़ी सी चर्चा इनके बाद, देखिए ये बेसिक चीज है। जब तक किसी भी चीज का आपको बेस नहीं बनाओगे, पूरी हवा में बनी हुई महल ढह जाती है, जब तक कि उसकी नींव मजबूत ना हो। तो याद रखो कि मैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर कर दूं, इसके बाद मैं आपको आगे बढ़ता हूं। ठीक है, चलो। तो आज का शॉर्ट वन है आपका। तो देखो, ऑल ए आर बी, नो ए आर बी, सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी। तो दोस्तों, अगर कभी भी आपके सामने अगर मैं बोलूं सभी कुत्ता बिल्ली है, तो बताओ किस टाइप का हुआ? ए टाइप। अगर मैं बोलूं कोई कुत्ता बिल्ली नहीं, तो किस टाइप का हुआ? ई टाइप। अगर मैं बोलूं कुछ कुत्ता बिल्ली है, तो किस टाइप हुआ? आई टाइप। अगर मैं बोलूं कुछ कुत्ता बिल्ली नहीं है, तो किस टाइप हुआ? ओ टाइप। ओके, अब इसके बाद देखो, मैं इसका डायग्राम सिखाता हूं। ऑल ए आर बी, है ना, इसका बेसिक डायग्राम, है ना, बेसिक डायग्राम याद रखो, है ना। आप दो प्रकार के डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, एक बेसिक डायग्राम और दूसरा जो है वो पॉसिबल डायग्राम। ठीक, तो देखो, ऑल टाइप और सम टाइप के कंक्लूजन्स को चेक करने के लिए केवल हमें बेसिक डायग्राम की जरूरत पड़ती है, लेकिन नो टाइप और सम नॉट टाइप, इस तरह का, जैसे कि नो निगेटिव जो कंक्लूजन्स होते हैं, उनको चेक करने के लिए मुझे पॉसिबल डायग्राम की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो मैं बेसिक डायग्राम आपको पहले इंट्रोड्यूस कराता हूं। देखिए, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी का मतलब क्या हुआ? ऑल द मेंबर ऑफ क्लास ए आर आल्सो द मेंबर ऑफ क्लास बी। जितने ए के सदस्य हैं, बी के सदस्य हैं, ऑल ए आर बी। ठीक है दोस्तों, ये इसका बेसिक डायग्राम है, लेकिन याद रखिए कि इसका एक डायग्राम और भी तरीके से ड्रा कर सकते हो। कोई लेमैन लड़का है, अगर आपने ये सेंटेंस उसको दिया और बोला कि इसका डायग्राम बनाओ, तो वो ऐसे भी डायग्राम बना सकता है। जितना ए है उतना ही बी है, ए और बी का सर्किल ओवरलैप कर जाएगा, तो भी हम कह सकते हैं ऑल ए आर बी, 100 ई 100 बी। ठीक है, अगर 100 ए है 100 बी है, तो ऑल ए आर बी ऐसे भी बोलेंगे तो गलत नहीं होगा। ऑल ए आर बी ऐसे 50 ए है 100 बी है, तो 50 100 में समाहित होता है, तो अगर ऐसे बोले तो भी गलत नहीं है, ऐसे बोले तो भी गलत नहीं है। तो याद रखना कि जो यूनिवर्सल पॉजिटिव स्टेटमेंट ए टाइप होता है, उसका दो डायग्राम बना सकते हैं। उसका एक बेसिक डायग्राम होता है और दूसरा जो है उसका पॉसिबल डायग्राम होता है। राइट, ओके। देखिए, जो यूनिवर्सल नेगेटिव डायग्राम है दोस्तों, इसमें आप क्या है ना, यूनिवर्सल नेगेटिव में सिर्फ सिंगल डायग्राम बनता है, इसमें कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बना सकते आप, है ना। इसमें सिंगल डायग्राम, नो ए आर बी मतलब देयर इज नो रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी में कोई रिलेशन नहीं है, ए और बी बिल्कुल अलग है, तो ए अलग हो गया, बी अलग हो गया, इसमें कोई भी रिलेशन नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो नो ए आर बी। ओके, ई टाइप। अब हम लोग आते हैं आई टाइप। अब आई टाइप क्या है? सम ए आर बी। सम का मतलब क्या है? सम का मतलब होता है एटलीस्ट वन। एटलीस्ट वन का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट वन का मतलब होता है वन आर ऑल। क्या होता है? वन आर ऑल, एक या सभी। मतलब यहां पर देखो, यहां पर कोई चीज जो है इंक्लूड हो रही है, थोड़ी सी इंक्लूड हो सकती है। जैसे आपसे मैं पूछूं कि क्या तुमने खाया, आपने बोला कि हाँ कुछ खाया, तो हो सकता है कि आप थोड़ा सा खाए हो सकता है आप पूरा का पूरा खाना खा गए हो। पूरा खाना खा जाओगे तभी तो बोलोगे कि कुछ खाया, ये तो नहीं बोल सकते ना नहीं खाया, है ना। तो इसका मतलब होता है एटलीस्ट वन का मतलब वन आर ऑल। इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि चीजें इंक्लूड हो रही हैं, थोड़ी सी कुछ टच हो सकती हैं, ज्यादा हो सकती हैं, पूरा भी इन्वॉल्व हो सकती हैं।
ओके, तो यहां पर सम का मतलब होता है, सम ए आर बी का मतलब कुछ तो है, यानी ए और बी के बीच में कुछ रिलेशन तो है जो कि इंक्लूडिंग हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखो सम ए आर बी का मतलब ये होता है ए और बी, ये इसका बेसिक डायग्राम कहलाता है सम ए आर बी। और ये भी हो सकता है कि सम ए आर बी इस तरह से भी बना दो, बी इसके अंदर है, ए ऊपर है, तब भी तुम कहोगे सम ए आर बी। आप देख सकते हो पूरा ए बी नहीं है, लेकिन ए और बी का कुछ हिस्सा तो कॉमन है ना, तो इसको कह सकते हैं सम ए आर बी, है ना। तो देखो ए थोड़ा सा बी से रिलेटेड हो सकता है, ज्यादा भी रिलेटेड हो सकता है, और पूरा का पूरा ए भी बी से रिलेटेड हो सकता है। तो इसका ये जो है बेसिक डायग्राम है, और ये दोनों जो हैं ये इसके जो हैं पॉसिबल डायग्राम है, राइट। तो देखो यहां पर ऑल ए आर बी है तो सम ए आर बी भी हो सकता है। क्या ये निश्चित रूप से इस स्टेटमेंट का डायग्राम बनेगा? नहीं, निश्चित रूप से स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट का डायग्राम नहीं है। क्या ये निश्चित रूप से उस स्टेटमेंट का डायग्राम है? नहीं, ये निश्चित रूप से इस स्टेटमेंट का डायग्राम है, मगर इस डायग्राम के भी होने की संभावना है। ओके, अब आओ सम ए आर नॉट बी। सम ए आर नॉट बी का मतलब होता है, क्या होता है कि मतलब यहां पर चीजें डिपार्ट हो रही हैं, मतलब कि अलग हो रही हैं, मतलब ए ग्रुप का कुछ तो ऐसा है जो बी का मेंबर नहीं है, मतलब ए और बी में कुछ तो है जो कि रिलेशन नहीं है। सम ए आर नॉट बी का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे कि मान लो अलग कोई चीज अलग हो रहा है, थोड़ा अलग है, ज्यादा अलग है, और पूरा का पूरा भी अलग हो सकता है, इसकी भी पॉसिबिलिटी बनती है, राइट। तो देखो सम ए आर नॉट बी का मतलब ये हुआ ऐसे, ठीक, ये बी हो गया और ए हो गया, ए का कुछ हिस्सा जो है देखो बी का हिस्सा, ए का कुछ हिस्सा जो है बी के हिस्सा से बचा हुआ है, तो बोलेंगे सम ए आर नॉट बी। और ये भी हो सकता है अगर ए का कुछ हिस्सा बी से अगर बचा रहना चाहिए, ए का कुछ हिस्सा अगर बी से बचा है तो भी बोलोगे सम ए आर नॉट बी। और ये भी हो सकता है ए बिल्कुल अलग हो, बी बिल्कुल अलग हो, तो भी बोल सकते हो सम ए आर नॉट बी। याद रखो कि और बी में कोई रिलेशन नहीं है तो कुछ भी रिलेशन नहीं है। याद रखना दोस्तों कि अगर जैसे अब यहां पर मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, क्वेश्चन लगाते समय ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये सब सिर्फ जो है आपको समझने की जरूरत है। ए टाइप का जो स्टेटमेंट होता है उसके दो डायग्राम्स होते हैं, एक बेसिक और एक उसका पॉसिबल। ई टाइप का जो स्टेटमेंट होता है सिंगल डायग्राम होता है, वहां कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है। और जो आई टाइप का स्टेटमेंट होता है उसमें एक बेसिक डायग्राम होता है, दो इसके पॉसिबल डायग्राम होते हैं। और ओ टाइप का जो स्टेटमेंट होता है उसमें एक बेसिक होता है और बाकी जो है वहां पे पॉसिबल डायग्राम होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मतलब होता है कि चीजें इंक्लूड हो रही हैं, कुछ तो है रिलेशन, और यहाँ पर चीजें होता है कि चीजें अलग हो रही हैं, यानी कुछ तो नहीं है रिलेशन, है ना। तो इस तरह से आपको मैंने थोड़ा सा परिचय कराया। सिलॉक्स का टॉपिक शुरू करते हैं। पूरी सिलॉक्स जो है ए ई आई ओ पर घूमता है, तो इसलिए मैंने ए के बारे में बताया, ई के बारे में बताया, आई के बारे में बताया और ओ के बारे में बताया, राइट। ओके, अब मैं 4-5 कॉन्सेप्ट लिखूंगा और डायरेक्ट मैं आपसे क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। तो देखो अब मैं कॉन्सेप्ट लिखता हूं, यहां देखो, यहां पर पॉइंट नंबर 1, ठीक। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये है, याद रखो कि कभी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट से निगेटिव कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता। कभी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट से निगेटिव कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता, यानी कि पॉजिटिव स्टेटमेंट से, है ना, निगेटिव नहीं प्राप्त कर सकते हो। पॉजिटिव स्टेटमेंट से निगेटिव कैन नॉट बी फाइंड, है ना। कभी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट से निगेटिव कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हो, और कभी भी निगेटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। पॉजिटिव स्टेटमेंट से निगेटिव कंक्लूजन ड्रा नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार निगेटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन ड्रा नहीं किया जा सकता, राइट। ओके, अब इसके बाद 2 पॉइंट हुआ। तीसरा, यूनिवर्सल पॉजिटिव से पार्शियल पॉजिटिव निकाला जा सकता है। अगर आल सत्य है तो सम भी सत्य होगा, अवश्य होगा, है ना। अगर सभी कुत्ते बिल्ली है, देखो सभी लड़के, सभी बॉयज, ऑल बॉयज, सभी लड़के ईमानदार हैं तो कुछ लड़के भी ईमानदार होंगे, क्योंकि आल से सम निकलता है मगर सम से आल नहीं निकलता है। मतलब यूनिवर्सल पॉजिटिव से, यूनिवर्सल पॉजिटिव से
ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव निकाल सकते हो, यूनिवर्सल से पॉजिटिव निकाल सकते हो, मतलब आल सत्य है तो सम भी सत्य होगा, आल सत्य है तो सम भी सत्य होगा, मगर सम सत्य है तो आल सत्य नहीं होगा। सम से आल ड्रॉ नहीं किया जा सकता, ऑलवेज आल से सम ड्रॉ किया जा सकता है। ओके, अगला पॉइंट, यूनिवर्सल निगेटिव से, यूनिवर्सल निगेटिव से पार्शियल निगेटिव निकाल सकते हो। मतलब अगर ई टाइप का कंक्लूजन सही है तो याद रखना कि ओ टाइप का कंक्लूजन भी सही हो जाएगा, अगर ए टाइप का कंक्लूजन सही है तो आई टाइप का कंक्लूजन भी सही हो जाएगा। तो ये 4 पॉइंट एक बार फिर से मैं रिवाइज करता हूं, ध्यान से सुनो। अगर तुम्हारा स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो कभी भी निगेटिव कंक्लूजन तुम उससे ड्रा नहीं कर सकते हो, अगर तुम्हारा स्टेटमेंट निगेटिव है तो कभी पॉजिटिव कंक्लूजन उससे ड्रा नहीं कर सकते हो। और अगली बात यह है कि यूनिवर्सल पॉजिटिव मतलब ऑल, ए से तुम आई प्राप्त कर सकते हो मगर आई से ए प्राप्त नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर तुम्हारा निष्कर्ष ए टाइप का सही है तो आई टाइप का निष्कर्ष अपने आप सही हो जाएगा, राइट। अगर तुम्हारा निष्कर्ष ई टाइप का सत्य है मतलब यूनिवर्सल निगेटिव, यूनिवर्सल निगेटिव से आप जो है पार्शियल निगेटिव यानी ओ टाइप प्राप्त कर सकते हो। अगर ई टाइप का कंक्लूजन तुम्हारा सही है तो ओ टाइप का कंक्लूजन भी तुम्हारा सही हो जाएगा, लेकिन अगर ओ टाइप का कंक्लूजन सही है तो ई टाइप का कंक्लूजन सही नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको 3-4 पॉइंट लिखा। अब अगला पॉइंट लिखेंगे, इसके बाद आपको क्वेश्चन पे लेके चलेंगे। अगला पॉइंट ये है दोस्तों, ये देखो, जैसे आपके सामने दे दिया जाए कि सभी बस ट्रक है, 2 स्टेटमेंट याद रखना, कभी भी सिलॉक्स आएगा तो 2 स्टेटमेंट मिनिमम आपको दिया रहेगा। ठीक है, तो जैसे मान लो पहला स्टेटमेंट दे दिया कि सभी बस ट्रक है, ओके, सभी बस क्या है, ट्रक है। और दूसरा स्टेटमेंट दे दिया कि सभी ट्रक कार है, ठीक, कार, सभी ट्रक कार है। ऐसे आपको स्टेटमेंट दे दिया और फिर मान लो इस पे कंक्लूजन दे दिया, पहला कंक्लूजन दे दिया, पहला कंक्लूजन दे दिया आपको कि सभी बस कार है, सभी बस कार है, ठीक। और दूसरा कंक्लूजन दे दिया आपको कि सभी कार ट्रक है, सभी कार ट्रक है। ये 2 स्टेटमेंट एंड 2 कंक्लूजंस दे दिया। Assuming the given statement is to be true, find out which of the conclusion is definitely correct। ये आपको बताना है, जो भी बस ट्रक है, जो भी दिया हो, काल्पनिक स्टेटमेंट है उसको सही मान लो, जो भी इसमें जो है स्टेटमेंट करता कहा है उसको सही मानते हुए पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना है। ओके, तो चलो करते हैं। अब ये बताओ कि हमें डायग्राम बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आज के शॉर्ट्स में हम आपको डायग्राम बताने वाले हैं। तो देखिए, सभी बस ट्रक है, ये किस टाइप का वाक्य है, ए टाइप का है, क्योंकि इसमें आल लगा है और वाक्य सकारात्मक है, तो इसका डायग्राम बनाइए। सभी बस ट्रक है, बेसिक डायग्राम देखिए इसका ऐसे बनेगा, ये रहा बस और ये है ट्रक, सभी बस क्या हो गई भाई, ट्रक हो गई ट्रक। ओके, अब दूसरे स्टेटमेंट का भी डायग्राम बना लिया जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, सभी ट्रक कार है, तो सभी ट्रक को कार के अंदर कर दो, सभी ट्रक क्या हो गई, कार हो गई, ठीक, सभी ट्रक कार है। तो देखिए बिल्कुल बेसिक डायग्राम बनेगा, है ना, तो बिल्कुल बेसिक डायग्राम बनेगा, सभी ट्रक कार है। तो अब क्या कहता है, अब कंक्लूजन दिया हुआ है कि सभी बस कार है, सभी कार ट्रक है, इसको हमें चेक करना है। तो अब मैं एक और ट्रिक बता रहा हूं, 4 पॉइंट तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ये 5वां पॉइंट देखो। कभी भी इनर से आउटर की तरफ जाओगे तो आल और सम दोनों निकलेगा, याद रखना। कभी भी तुम अंदर से बाहर की तरफ जब जाओगे तो आल भी सत्य होगा और सम भी सत्य होगा, लेकिन कभी भी आउटर से इनर की तरफ आओगे तो ओनली सम सही होगा। ठीक है, कभी भी इनर से आउटर जाओगे तो आल सम दोनों सही होगा और कभी भी आउटर से इनर की तरफ आओगे तो ओनली सम सही होगा। ठीक है, देखो जैसे अगर मैं बोलूं कि सभी बस ट्रक है, तो ठीक है भाई, बस ट्रक है, अंदर से बाहर जा रहे हैं, सभी निकलेगा। फिर बोलूं कुछ बस ट्रक है ना, जब सभी बस ट्रक है यार तो कुछ बस भी ट्रक होगा, राइट। ओके, अगर मैं बोलूं कि सभी बस कार है,
तो बिल्कुल सही है, पूरा बस कार है। अगर मैं बोलूं कुछ बस कार है तो भी सही है, क्योंकि यूनिवर्सल पॉजिटिव से पार्शियल पॉजिटिव निकलता है। अगर सभी निकलेगा तो कुछ अपने आप निकलेगा। सभी बस कार है तो कुछ बस भी कार होगा, सभी बस ट्रक है तो कुछ बस भी ट्रक होगा, है ना। लेकिन अगर मैं बोलूं कि कुछ बस ट्रक नहीं है, तो देखो तुम्हारा जो स्टेटमेंट है दोनों ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव स्टेटमेंट से कभी भी निगेटिव कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता। इसलिए अगर यहाँ पे लिखा जाएगा कि कुछ बस कार नहीं है तो गलत हो जाएगा, लिखा जाएगा कोई बस कार नहीं है तो गलत हो जाएगा, लिखा जाएगा कोई बस ट्रक नहीं है तो गलत हो जाएगा, है ना, कुछ बस ट्रक नहीं है तो गलत हो जाएगा। याद रखो कि पॉजिटिव स्टेटमेंट से कभी भी निगेटिव कंक्लूजन्स ड्रा नहीं किए जा सकते हैं। तो अब क्या, अब चलो अगर ये लिखा जाए कि सभी ट्रक कार है तो सही है, कुछ ट्रक कार है तो सही है ना। तो नीचे से ऊपर जब जाओगे सभी लगा के बोलोगे तो भी सही होगा, और कुछ लगा के बोलोगे तो भी सही होगा। लेकिन जब ऊपर से नीचे आओगे तो केवल कुछ लगा के बोलोगे तो ही सही होगा, सभी लगा के बोलोगे तो गलत हो जाएगा। तो जैसे अब जैसे बोला जाए कि सभी ट्रक बस है, गलत हो गया। इतना बड़ा ट्रक इतने बड़े बस में कहां आएगा। सभी ट्रक बस है बोलोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से नीचे आते समय सभी नहीं निकलता, ओनली सम निकलता है, और सम से ऑल नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, तो कुछ ट्रक बस है भाई, कुछ ट्रक बस तो है ना, ये तो है ही, बिल्कुल कॉमन है ना। तो फिर अगर बोला जाए कुछ कार बस है तो भी सही है, ऊपर से नीचे आते समय सम निकलता है, ऑल नहीं निकलेगा। और बोला जाए कुछ ट्रक बस है तो भी सही है, कुछ कार बस है तो भी सही है, कुछ कार ट्रक है तो भी सही है। तो याद रखो कि इनर से आउटर की तरफ जाते समय ऑल सम दोनों निकलता है, और आउटर से इनर की तरफ आते समय ओनली सम निकलता है ना, तो ओनली सम निकलता है। तो ये जो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए हैं, अगर ये पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए हों तो चलो अब हम लोग प्रॉब्लम पे चलते हैं। ठीक है, पहला क्या था, पहला पॉइंट सुनो, ध्यान से सुनो कि अगर देखो पॉजिटिव स्टेटमेंट है ना तो कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन नहीं निकलेगा। ओके, और मान लो कि तुम्हारा यूनिवर्सल मान लो कि तुम्हारा अगर यूनिवर्सल पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक, तो यूनिवर्सल पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो उससे पार्शियल पॉजिटिव कंक्लूजन निकाल सकते हो, है ना। हमेशा ए से तुम आई निकाल सकते हो, मगर आई से ए नहीं निकाल सकते, है ना। यानी कि पार्शियल से यूनिवर्सल नहीं निकल सकता, लेकिन यूनिवर्सल से पार्शियल निकल सकता है। अगर मान लो कि यूनिवर्सल नेगेटिव है तो उससे पार्शियल नेगेटिव निकाल सकते हो, लेकिन पार्शियल नेगेटिव है तो यूनिवर्सल नेगेटिव नहीं निकाल सकते हो। कुल मिलाकर के संक्षेप में अगर बोले तो ए सत्य होगा ना तो आई भी सत्य होगा, मगर आई सत्य है तो जरूरी नहीं कि ये सत्य है। ठीक, अगर ई सत्य होगा ना तो ओ भी सत्य होगा, मगर ओ सत्य है तो जरूरी नहीं कि ई सत्य है। अगर इतने पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं तो एक पॉइंट्स और भी अभी इधर आपको बताया कि जब भी स्टेटमेंट का आप डायग्राम बनाओगे तो अंदर से बाहर की तरफ जाने पर ऑल सम दोनों निकलता है, और बाहर से अंदर की तरफ आने पर केवल सम निकलता है। अगर इतनी बात क्लियर हो गई हो तो चलो हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, आज के क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, ये देखो, अब ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, राइट। इस क्वेश्चन को क्या करने भाई, सॉल्व करने हैं, तो चलो करते हैं। ठीक है, ये देखो, सभी कुत्ता बिल्ली है, ऑल डॉग्स आर कैट। तो सभी कुत्ता बिल्ली है, ऐसे बना दिया पहले डॉग, ठीक, ये डॉग बना लिया, सभी डॉग। और सभी डॉग क्या हैं, ऑल डॉग्स आर कैट। सभी कुत्ते क्या हैं, बिल्ली हैं। तो ये देखो बिल्ली, कैट बना लिया, ठीक है, ऑल डॉग्स आर कैट। ठीक, तो सभी कुत्ते बिल्ली हो गए। फिर क्या बोलता है, सभी बिल्ली चूहा है, सभी बिल्ली चूहा है। सभी बिल्ली को क्या बना दिया बताओ, चूहा, रैट। ओके, रैट बना दिया। अब जरा अपने ट्रिक पे आ जाओ, मैंने ट्रिक जो आपको बताए हैं उस ट्रिक पे आ जाओ, सारे प्रश्नों का उत्तर फटाफट दे डालोगे। कैसे, आपको जो मैंने ट्रिक्स बताया है कि कभी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन्स नहीं निकाले जा सकते। ओके, और दूसरा बताया कि यूनिवर्सल पॉजिटिव से पार्शियल पॉजिटिव निकाला जा सकता है, मगर पार्शियल से यूनिवर्सल नहीं निकाला जा सकता। ओके, तीसरा बताया यूनिवर्सल निगेटिव से पार्शियल निगेटिव निकाला जा सकता है, मगर पार्शियल निगेटिव से यूनिवर्सल निगेटिव नहीं निकाला जा सकता। ओके, और फिर अगला बताया कि इनर से आउटर की तरफ जब जाते हो तो ऑल सम दोनों निकलता है। ठीक, ऑल लगा के बोलोगे तो भी सही, सम लगा के बोलोगे तो भी सही, लेकिन आउटर से जब इनर की तरफ आओगे तो ओनली सम निकलता है। दोस्तों, अगर इतने पॉइंट्स आपके क्लियर हैं
तो आप सारे यहाँ पर जो भी कंक्लूजन्स लिखा हुआ है, सारे प्रश्नों का उत्तर आप फटाफट दे सकते हैं। तो पहला हमारा स्टेटमेंट क्या था, सभी कुत्ता बिल्ली है, तो ऑल डॉग्स आर कैट बना दिया। हमने बताया ए और आई टाइप का अगर कंक्लूजन चेक कर रहे हो तो सिर्फ बेसिक डायग्राम से काम चल जाता है, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट का मैंने बेसिक डायग्राम बना लिया, ऑल डॉग्स आर कैट, ठीक। फिर दिया है सभी बिल्ली चूहा है, तो सभी बिल्ली को मैंने चूहा बना दिया। अब मैं निष्कर्ष को चेक करूंगा कि कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा गलत है। चलिए आप लोग बताओ, चलो शुरू हो जाओ फटाफट। पहला क्या देता है, सभी बिल्ली कुत्ते हैं, सभी बिल्ली कुत्ते हैं, बताओ सभी बिल्ली कुत्ते हैं। तो ये है कैट का और ये है डॉग का। ऊपर से जब नीचे आओगे तो क्या सभी निकलेगा? अभी हमने समझाया आपको, बताओ क्या सभी निकलेगा? नहीं, सभी बिल्ली जो है कुत्ता नहीं हो सकता, ऊपर से नीचे आते समय ओनली सम निकलता है। तो पहला रिजल्ट है सभी बिल्ली कुत्ते हैं, दोस्त ये गलत है, ठीक। दूसरा क्या कहता है, कुछ बिल्ली कुत्ता है, बिल्ली कुत्ता है, कुछ बिल्ली कुत्ता है, ठीक है, कुछ बिल्ली कुत्ता है। तो बिल्ली से कुत्ते की तरफ अगर आओगे तो बताओ सम निकलेगा कि नहीं, है ना। ये जो डॉग है ये तो कैट और डॉग रैट सबका कॉमन एरिया है, तो कुछ बिल्ली कुत्ता है, ऊपर से नीचे आते समय सम निकलता है, यानी ये तुम्हारा दूसरा सही हो गया, है ना भाई, दूसरा करेक्ट हो गया ना। तीसरा, कुछ बिल्ली कुत्ते नहीं हैं, कुछ बिल्ली कुत्ते नहीं हैं। अब ये बताओ कि तुम्हारा ये जो दोनों स्टेटमेंट हैं, ये दोनों स्टेटमेंट क्या हैं, सकारात्मक हैं, दोनों स्टेटमेंट तुम्हारे पॉजिटिव हैं, और यहां पर ये जो कंक्लूजन है ये नेगेटिव है। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट से कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन नहीं निकाले जा सकते। आंख बंद करके गलत काट देना, और कभी ऐसा दिखता है तुरंत गलत काट दो। पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव नहीं आएगा, गलत हो गया, राइट, ओके। कुछ कुत्ते बिल्ली है, कुछ कुत्ते बिल्ली है, जब सभी कुत्ता बिल्ली है तो कुछ कुत्ता बिल्ली तो होगा। कुत्ता से बिल्ली की तरफ जा रहे हो, इनर से आउटर जा रहे हो, तो ऑल भी निकलेगा, सम भी निकलेगा, यानी कि कुछ कुत्ते बिल्ली है, सही है, ठीक। कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है दोस्त, फिर से निगेटिव आ गया, और पॉजिटिव स्टेटमेंट से कभी निगेटिव नहीं निकाल सकता है, इसलिए गलत है, ओके। कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, यहां तो पूरा का पूरा कुत्ता बिल्ली है, और ये बोल रहा कोई कुत्ता बिल्ली नहीं, इट मींस रॉन्ग, ठीक। सभी कुत्ते चूहे हैं, बताओ कुत्ता से चूहा की तरफ जा रहा है तो निकलेगा कि नहीं, बिल्कुल निकलेगा, सभी कुत्ता चूहा है। इनर से आउटर की तरफ जाएंगे तो ऑल सम दोनों निकलेगा, यानी सही है, सभी कुत्ते चूहे हैं, सही है। फिर बताओ कुछ कुत्ते चूहे नहीं है, फिर से निगेटिव आ गया, हाँ फिर से निगेटिव आ गया, कुछ कुत्ते चूहे नहीं है, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट से कभी भी निगेटिव कंक्लूजन्स नहीं निकलेगा, सो इट विल बी रॉन्ग। नेक्स्ट बोलता है कुछ कुत्ते चूहे हैं, कुछ कुत्ते चूहे हैं, कुत्ता से चूहा की तरफ जा रहा है, कुत्ता से चूहा, तो देखो इनर से आउटर जा रहा है तो निकलेगा, यानी सही है, कुछ कुत्ते चूहे हैं। फिर क्या कहता है, सभी चूहे कुत्ते हैं, सभी चूहे कुत्ते हैं। अब चूहा से कुत्ता की तरफ आ रहा है, आउटर से इनर आ रहा है, तो क्या ऑल कभी निकल पाएगा, नहीं, यानी गलत है ना। सभी चूहे कुत्ते हैं, गलत हो गया। फिर कोई चूहा कुत्ता नहीं है, कोई चूहा कुत्ता नहीं है, दोस्त ये निगेटिव आ गया। हमारा दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव से कभी निगेटिव ड्रॉ नहीं होता, इसलिए गलत है, ठीक है। फिर क्या दिया, कुछ बिल्ली चूहे हैं, कुछ बिल्ली चूहे हैं, बिल्ली से चूहे की तरफ जा रहे हो, बिल्ली से चूहा की तरफ जा रहे हो, तो देखो पूरी बिल्ली जो है चूहा के अंतर्गत है, अंदर से बाहर जा रहे हो, यानी कि सही है, ठीक है। अगला क्या है, सभी चूहा बिल्ली है। अब चूहा से बिल्ली की तरफ आ रहे हो, यानी बाहर से अंदर आ रहे हो, यानी कि सभी लगा के नहीं बोल सकते हो, सभी चूहा बिल्ली है, गलत हो जाएगा, ये गलत है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने सारे कंक्लूजन्स को चेक कर दिया। दोस्तों जो बच्चे, जो एस्पिरेंट जो पीटी की तैयारी कर रहा है ना, खाली आज का मेरा वन शॉट देखा होगा ना, वो भी जो है पीटी के लेवल पे काम कर जाएगा, वो क्वेश्चन को सही कर ले जाएगा। एसआई के एग्जाम में 5 क्वेश्चन आपको इस तरह के आने हैं, वो भी इजी वाले आने हैं, 2 स्टेटमेंट वाले आने हैं, ठीक है। अगर आरबीआई, एसबीआई, बैंक पीओ, कैट की बात करेंगे तो बहुत हाई लेवल के सिलॉक्स आता है, तो उसकी भी हम चर्चा कर सकते हैं, आगे करेंगे। लेकिन अभी 7 शॉर्ट्स में आप सब कुछ सीख जाओगे, यानी पीटी लेकर, एसआई लेकर, एसएससी लेकर, बैंक लेकर, कैट लेकर, जो भी एग्जाम आप देते हो सब सीख जाओगे। तो अभी आपको मैंने पहला शॉर्ट दिया है, सिर्फ आपको पहले मैंने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताया कि सिलॉक्स क्या है, फिर इसके बाद मैंने शुरू किया आपको कुछ 5 कॉन्सेप्ट बताया, जिससे कि आप जो है इस तरह के क्वेश्चन का जजमेंट तुरंत कर सकते हैं, तुरंत कर सकते हैं। 1% का भी कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ूंगा इसमें। 7 शॉर्ट से देखना ना भूलना, ठीक है। पूरा
इसमें बैक टू बैक सारे शॉर्ट्स आपको मिलेंगे। अभी आज आपको पहला शॉर्ट दिया है, आप देखना ना भूलो, पूरे सिलॉक्स आपको आ जाएगा, आप दूसरों को पढ़ा सकते हो। ओके, थैंक यू, नेक्स्ट कल मिलते हैं।